अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। 8 फरवरी को हुकूमत ने मुज़ाकरात की पेशकश और तरीके इंसाफ के एहतजाजी बयानिए के मुस्तकबिल का फैसला करना है और ये फैसला होगा, मगर इससे पहले जो बयानात आ रहे हैं और मेल मुलाकातों की रिहर्सल हो रही है उससे महसूस ये होता है कि मामला फिक्स हो जाएगा। शायद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत ने हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश कबूल कर ली है। मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर ने एक बयान में कहा है कि काबीना इजलास में वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात की पेशकश की, जिसके बाद अपोजिशन इत्तेहाद ने अपने इजलास में हुकूमत की मुज़ाकरात की ऑफ़र कबूल करने का ऐलान किया है। मगर यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान अगर हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करती है तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्हें कबूल कर लेगी या नहीं। जबकि दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर राना सनाउल्लाह दावा कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई से मुलाकात करेंगे, जिस पर कयास किया जा रहा है कि महमूद खान अचकज़ई के साथ वज़ीर आज़म की जानिब से मुज़ाकरात के हवाले से कोई पेशरफ्त हो सकती है। हुकूमत अपोजिशन की तरफ मुज़ाकरात के लिए कदम बढ़ा रही है, जबकि तहरीक इंसाफ 8 फरवरी के एहतजाज की भरपूर तैयारी में है, मगर उनकी तैयारी उस वक्त खड़ाई में पड़ जाएगी जब पार्टी क़यादत में इख्तलाफात और एक दूसरे पर इल्ज़ामात बढ़ते नजर आएंगे। मिशाल यूसुफज़ई के बयान को लेकर पार्टी में गुस्सा बढ़ता नजर आ रहा है और बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज वट्टू ने उनकी पार्टी रुकनीत मुअत्तल करने का मुतालबा किया है। जबकि दूसरी जानिब 8 फरवरी के एहतजाज को लेकर कोई सड़कें ब्लॉक करने और पहिया जाम हड़ताल के हक़ में दिखाई देता है, तो कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान के जो इस्तीफ़े हैं वो दिलवाकर अडियाला के बाहर धरना देने का मशवरा देता दिखाई देता है। मगर महसूस ये होता है कि 8 फरवरी का एहतजाज किसी मसलहत की नज़र हो जाएगा। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात का मुस्तकबिल क्या होगा, इस पर बात करेंगे। हमें लाहौर स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सीनियर वकील फैसल चौधरी साहब ने। कोऑर्डिनेटर टू वज़ीर आज़म राना एहसान अफजल साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं मुस्लिम लीग नून से, और सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट शौकत पराचा साहब भी हमारा इस प्रोग्राम में साथ देंगे। तीनों का बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सियासी गुफ्तगू तो करते रहेंगे। फैसल चौधरी साहब लाहौर स्टूडियो में बैठे हैं, जुमेरात का दिन है। राना साहब इस्लामाबाद में हैं, पराचा साहब भी गालिबन इस्लामाबाद में हैं। फैसल चौधरी साहब यहाँ पर बसंत मनाने आए हैं। मैंने कहा थोड़ा लाइटर मोड पे स्टार्ट करते हैं। तो सियासी पेचे तो लगते रहते हैं, थोड़े रियल पेचे भी काफ़ी अरसे के बाद लग रहे हैं। अच्छा, आई रिमेंबर कि ये काफ़ी अरसे के बाद जो हो रही है, 2018 में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोशिश की थी बसंत की, वैसे उस वक़्त की थी, लेकिन फिर नई बात बन सकी। उस वक़्त कोई हालांकि हो जानी चाहिए थी, हम तो बड़े अरसे से वेट कर रहे थे। हमने तो लास्ट बसंत मनाई है। उसके बाद मुझे याद है जब I'm श्योर आपके छोटे भाई या हमारे जो बच्चे हैं मैं उनको भी लेके आया हूँ, ताकि वो जेंजी के ऊपर तनकीद हो रही थी, मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे। तो मैंने कहा जब आप इतना बड़ा इवेंट 20 साल के लिए या 18 साल के लिए बैन कर देंगे तो फिर ऑब्वियसली लोग कैसे उसे होंगे, अवेयर होंगे। लोगों को तो, बच्चों को तो आपको बताना पड़ता है ना। अगर मैं अपने बच्चे को अपने गाँव में नहीं लेके जाऊँगा, उसको अपने कल्चर वाले बाड़े में नहीं, उसको अपनी बोली नहीं सिखाऊंगा, अपना जो रवायतें हैं उनके ऊपर नहीं कराऊंगा, तो वो नहीं उस तरह से गुजारा पिक नहीं करेगा। हम तो वो लोग हैं ना जिन्होंने उर्दू और इंग्लिश जो है स्कूल में सीखी, हम तो पंजाबी स्पीकिंग है, एंड वी टेक ग्रेट प्राइड इन इट। और मेरे बच्चे सारे पंजाबी बोलते हैं। अच्छा, आपको वैसे पूरा वाकया याद है कि नहीं है? सच अ ग्रेट थिंग दैट इज हैपनिंग इन लाहौर। आई विश दैट कुड हैपन अक्रॉस कंट्री। इफ यू कैन हियर मी, आई स्टिल रिमेंबर 2018 में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोशिश की थी बसंत फेस्टिवल को इंट्रोड्यूस दोबारा से कराने की और इंगेज करने की, पर साहब तो मुस्लिम लीग नून ही थी जिसने मुखालफत कर दी थी। आज मुस्लिम लीग नून ही है जो दोबारा से इसको लेकर आई है। क्या पता पहले ही कर देते, अब तक हम लोग कम से कम सारे मना तो रहे होते अच्छे तरीके से। बात ये है, थैंक यू सो मच, कि 20-25 साल से एक अजीब पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल रही है। यानी इस वक्त भी जब आपने बसंत का क्वेश्चन किया, पतंगबाजी होनी है 8 फरवरी को, पूरा दिन जो है वो मसरूफ रहेंगे। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ कि 20-25 सालों से पाकिस्तान मसलसल दहशतगर्दी की उलझन में रहा है। तो अगर एक मौका मिल रहा है लोगों को, चाहे कोई भी लेके आए, कि नून लीग अगर मुखालफत करती थी और आज बसंत मनाई जा रही है, लेकिन द पॉइंट इज के बसंत मनाई जा रही है और उसके लिए भरपूर तरीके से उसके इंतजामात किए गए। बहुत सारी
जगहों से कुछ रिजर्वेशन भी अभी भी आ रही हैं। हाँ जी, हाँ जी। खास तौर पर जो इसका सिक्योरिटी एंगल है कि डोर के हवाले से, यानी वो जो धागा है कि हाँ अगर जी, हाँ वो जी। खुदा न खास्ता डेंजरस फिर कहीं इस्तेमाल हो गया और कहीं कोई जिंदगी को, खुदा न खास्ता किसी की भी जिंदगी को नुकसान हुआ, ये एक ऐसा पहलू है जिस पे रिजर्वेशन हो रही हैं। लेकिन मोर और लेस जो मैं देख रहा हूँ, मूड इज वेरी गुड। वो लाहौर शहर वालों का हो, वो राणा साहब खुद बयान करेंगे, चौधरी साहब तो बाकायदा तौर पर चौधरी साहब जैसे कह रहे थे कि हम मना भी रहे हैं। तो एक अच्छा है कि ऑल शेड्स ऑफ लाइफ, ऑल शेड्स ऑफ पॉलिटिकल थॉट्स, वो अगर एक कल्चरल फेस्टिवल को बतौर एक कल्चरल फेस्टिवल मना रहे हैं और उसको इनकरेज कर रहे हैं, तो फिर वो जो एक माइनॉरिटी है जो जिनको कंसर्न है, वो भी उसी में सम और शामिल तो हैं, लेकिन वो अपने हिफाजती एंगल्स की बात कर रहे हैं। तो लिहाजा पीटीआई ने अगर कोशिश की थी, क्योंकि ठीक। कल्चर को जब हम ओन करते हैं अपने कल्चर को, तो बहुत सारे हमारे अंदर जो इंसानी ठीक। फितरत के जज्बात हैं वो सूद होते हैं। हर वक्त जो है हम एक टेंशन में फंसे रहते हैं, इधर का मसला आ गया, इधर का मसला आ गया, इधर का मसला आ गया। हमारे यहाँ अच्छी फिल्में बना करती थी, हमारे यहाँ अच्छे ड्रामे बना करते थे, हमारे यहाँ बड़े अच्छे गाने हुआ करते थे। एंटरटेनमेंट आप लेकिन कह रहे देखे हैं ना, कि लोगों के पास एंटरटेनमेंट की basically अगर बात की जाए, एग्जैक्टली तो बड़े महदूद वसाइल थे। वैसे राणा साहब, आप लोगों के पेचे तो असेंबली में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में लगते रहते हैं, लेकिन ये वाहिद इवेंट होगा कि जब आप लोग छतों पे पेचे लगाएंगे और कोई बुरा भी नहीं मनाएगा अगर गुड्डी किसी ने लूट भी ली तो ये एक तो फेस्टिवल का ज़ाहिर है कि वीकेंड है और सब पूरे पाकिस्तान से लोग, जैसे फैसल चौधरी साहब आया, और भी बड़े दोस्त जो हैं वो पूरे पाकिस्तान से लाहौर का रुख कर रहे हैं। एक तो मुझे बताइएगा हाउ एक्साइटेड यू आर बिकॉज यू स्टिल वेटिंग टू कम टू लाहौर, और दूसरा कि क्या ये रंग जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता फेस्टिवल के आम होने चाहिए मजीद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बिल्कुल मैंने बचपन में बहुत ज़्यादा पतंगबाजी की और मेरा यानी कि 7-8 साल की उम्र से और 13-14 साल तक मेरे ख्याल से मैं बसंत हर साल होती थी, मनाई जाती थी। तो हमारे जो बच्चे हैं उन्होंने ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की, और ये लाहौर का, पंजाब का कल्चर रहा है और पूरी दुनिया में इस हवाले से बसंत को देखा जाता था और बहुत लोग बैरून मुल्क से भी आते थे इसको मनाने के लिए। तो एक तो मैं बड़ा अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि फाइनली बसंत जो है वो लाहौर में आई है, लेकिन उसके साथ साथ हमें सेफ्टी सिक्योरिटी के हवाले से भी पंजाब हुकूमत बड़ा ख्याल रख रही है। मोटर बाइक्स के ऊपर सेफ्टी की जो डंडी है वो लगवाई जा रही है, उसको इंश्योर किया जा रहा है। जो केमिकल वाली तार है उसके ऊपर बड़ी सख्ती की गई है, उसके ऊपर रेड्स की जा रही हैं जहां ऐसी इल्लीगल तार का इस्तेमाल या डोर का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इंश्योर किया जा रहा है कि सेफ्टी जो है अवलीन तरजीह हो। रिपोर्ट ये है कि लाहौर के अंदर अभी कमरे अवेलेबल नहीं है, होटल्स बुक हो चुके हैं। तो ये आपको बताता है जो मूड है, एक फेस्टिविटी का मूड है, एक कल्चरल इवेंट है, यहाँ इस एरिया से ये बिलोंग करता है, तो इसको मनाना, इसको मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का बड़ा पॉजिटिव इमेज था। इसको एक सिक्योर तरीके से मनाना जिसमें सब फैमिलीज एंजॉय करें, हमारी बहनें, बच्चियां, मर्द हजरात सब मिलके इसको एंजॉय करें, और ये यकजहती का जो है यहाँ एक मैसेज जाना चाहिए कि पूरी कौम मिलके एक चीज को एंजॉय कर रही है। तो मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट और मैं बिल्कुल अपने बच्चों के साथ इसको मनाने के लिए लाहौर आऊँ। चलें, ये तो हो गई वो लाइटर नोट पे बात जो आई वांटेड टू डू इट विद द गेस्ट, ताकि भाई ये फेस्टिवल इतनी देर बाद आया मनाना चाहिए। लेकिन फैसल चौधरी साहब, एक चरखी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी है वो आपस में उलझी हुई है, दूसरी अपनी चरखियों के साथ छोटी छोटी जो चरखियाँ चलती हैं, वो आपको पता है चरखियाँ फिर वो आप लपेटा वापस में करते थे। तो मुझे बताएं, ये इन चरखियों को अनटेंगल करने के चक्कर में महसूस ही हो रहा है कि जो 8 फरवरी का एहतजाज है, लाहौर में तो शायद वो बसंत की नज़र हो जाएगा, लेकिन पूरे मुल्क में क्या बनेगा उसका? ये चरखियाँ भी नहीं है, पिन्ने भी नहीं है, ये गिट्ठे हैं। गिट्ठे जड़ी बच जाती है। गुजारिश ये है कि अब सबसे पहले बात तो मैं जस्ट आई वांट टू ऐड इन एहसान्स बात, ये जो अनफॉर्चुनेटली आपको पता है ये बंद किसने कराई थी?
ये इनके फेवरेट इफ्तार मोहम्मद चौधरी ने, जुडिशरी ने उस वक्त में नीडलेस। एनीवेज, अब वैसे फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म आई मस्ट से, देखिए अवाम को भी ना, खासकर लॉरियों को, ये जो लोग हमारे आ रहे हैं सारे, आपको भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है। और इसमें ये नहीं हो सकता कोई भी हुकूमत हो, मैं अब इस पर ज़्यादा तनकीदी, गुड़ियाँ महंगी बड़ी हैं, वो अगली दफ़ा ठीक हो जाएंगी लेकिन अवाम के ताउन के बगैर कोई भी त्यौहार कामयाब नहीं होता। ऐसे ही है। लिहाजा अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करेंगे तो फिर अगले साल ये ग्रैंड लेवल पे ज़्यादा होगा और लाहौर को बहुत आमदनी होगी। अब बात यह है जी कि कमिंग बैक टू द टॉपिक, इशू ये है कि इस एक तो 8 फरवरी को राना साहब की हुकूमत जो है ऑलरेडी जो है ना, वो बेशऊर लोगों की हुकूमत है ना। अच्छा। शऊर वाले तो केपी में होते हैं। अच्छा। तो बेशऊर लोग जो हैं वो ऐसे काम कर रहे हैं कि फरवा हर जगह पे गिरफ्तारियाँ, छापे, इवेंट कामयाब करा रहे हैं। वो 8 फरवरी को कामयाब बना रहे हैं, मतलब बड़ी मेहनत से। आप 8 फरवरी को क्या कॉल है, भैया जाम और शटर डाउन हड़ताल। आप मुझे बताएं इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? भाई शटर भी डाउन नहीं होना और पहिया भी नहीं जाम होना। उसकी वजह है कि लोगों के रोज़गारों के हालात ही इतने बुरे हैं। अच्छा। जो तहरीक तफ्ज़ान पाकिस्तान के लोग क्योंकि सियासी हैं, वो सियाने हैं, वो आधा मुल्क बंद होगा तो कहेंगे देखें हम कामयाब हो गए, हुकूमत वाले कहेंगे हम कामयाब हो गए, डिबेट चली रहेगी। वो 8 फरवरी को ईद के बाद ले जाएंगे, ईद के बाद फिर मतलब उनके पास लीवरेज है ना कि वो अपना एहतजाज आगे आगे करते जाएंगे। 8 फरवरी को फाइनल T20 तो है नहीं कि 8 फरवरी को हो जाएगा, ठीक है जी, ये तो आगे आगे चलता रहेगा। अब जो इंटेंगलमेंट इस वक्त जिसकी तरफ आपने इशारा किया, अनफॉर्चुनेट बात यह जी कि मैं तो बहुत अरसे से ही कह रहा हूँ कि आप ये मामलात दें मुंतखब क़यादत के हाथ में, जो ये आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा। वो सियासतदान हैं, वो कुछ बेहतर हल निकाल लेते। नहीं, आप ये पीटीआई को सजेशन दे रहे हैं तो महमूद खान अचकज़ई साहब को तो पूरा इख्तियार भी है, अल्लामा राजा नासिर अब्बास का उनके सर पे आशीर्वाद है। आप देखें ना कि प्रॉब्लम क्या है। महमूद खान अचकज़ई साहब पीटीआई के बगैर कुछ नहीं है, ना अल्लामा साहब है। बड़ी पार्टी तो ये है, सर है वो ऑपोजिशन लीडर तो उनके वो लीडर। अब जब तक पीटीआई, जब सारा कुछ ही मैं हूँ तो मैं फिर अपनी ब्लैकमेलिंग भी करता हूँ। आप देखें ना, हलीमा बीबी की कल वाली कॉल जो है वो उन्होंने कहा सीएम केपी को मैं दरख्वास्त करती हूँ केपी बंद करें। ऐसी कोई कॉल तहरीक तफ्ज़ान पाकिस्तान ये ब्लैकमेलिंग कहाँ से होती है? ये नहीं, मतलब जो भी देखें पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग नहीं आप कह लें, या आप ब्लैकमेलिंग तो गलत लफ्ज़ होगा, इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर तो वो इन्फ्लुएंस किसका है? पीटीआई का। और पीटीआई में जो लोग हैं वो देखें ना, फैमिली जब एक बात करती है, पीटीआई में किसका आप बता देना, बहन का है, हलीमा बीबी का, और किसका? हलीमा बीबी का है। और वो जो गैर मुंतखब क़यादत है वो उनके बगैर हिलती नहीं है। और वो जो बात कर रहे हैं वो तहरीक तफ्ज़ान पाकिस्तान वाले नहीं कर रहे, ठीक, वो डिफरेंट बात है। अब मुझे ये बताएं कि मैंने शटर डाउन करना है या मैंने पहिया जाम करना है, या फिर इस्तीफे, ठीक है, या मैंने एहतजाज करना है, या मैंने जलसा जुलूस करना है। जब 3 दिन पहले आपको ये भी नहीं पता तो हम वर्कर क्या करेंगे? तो यानी अब मुझे ये बता दो कि आप लाहौर में रहते हो, जनरल सेक्रेटरी का हल्का इधर है, सलमान राजे का, दूसरा वकास अकरम का वो जंग में है। दोनों ने महमूद खान को लेके कोई जलसा, कोई कॉर्नर मीटिंग, कोई डोर टू डोर कैंपेन की है? आपको पीटीआई लाहौर की जो तंजीम है, आपको तब भी नजर आए थे जब वो वजीर आला इधर आए थे? तब तो साथ में थे ना। नहीं, लेकिन इतने नहीं। नहीं, तहरीक पाकिस्तान वाले इस तरह भी ना करो। नहीं, मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या कि इसमें एक ही खातून मुतरक है जिसका नाम है आलिया हमजा। वो मेरी बहन, उसको सजा भी हुई है, उसको बेचारी को। तो यानी इसका लब्बे लुबाब ये है जो समझ आ रहा है। आपको पता है उसकी टीम भी हिला दी, उसकी टीम भी हटा दी जी जी। और ना टीम सुहेल के साथ थी, ना तहरीक तफ्ज़ान पाकिस्तान के लोग जब आए। अब जब उस वक्त या तो होता ना, मैं लास्ट सेंटेंस कह रहा हूँ, या तो होता ना कि आप उस दिन जो जनरल सेक्रेटरी या सारे कहते जी आप हमारे हल्कों में आए, हम आपको एक कॉर्नर मीटिंग या एक डिनर या एक लंच या पोलिटिकल एक्टिविटी, वो तो हुई कोई नहीं। अब मुझे पता है जब मेरे हल्के में या लाहौर में जहाँ जब भी मैं जानता हूँ, ज़रा मैं ऑल अक्रॉस पंजाब लोगों को जानता हूँ, जब एक्टिविटी नहीं है वहाँ पे लोग मुतहरिक ही नहीं है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि कामयाब होगी? है ना? एग्जैक्टली। और लाहौर के बारे में तो अगर लाहौर से ही आप लोग निकालने में पंजाब से कामयाब नहीं हुए, राना साहब, चले ये सुन के तो बात मुझे लग रहा है कि 8 फरवरी को आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो अभी फैसल चौधरी साहब ने बात की है कि जब आपको घबराने की जरूरत नहीं तो फिर आप ये छापे मार कार्रवाइयाँ क्यों कर रहे हैं यार?
आप क्यों ये बताना चाह रहे हैं कि खिंचा क्यों मार रहे हो? आपको हल्की हल्की सी कोई घबराहट हो रही है मौसम की तब्दीली से? देखिए, ये तो इनका मौकफ है ना, कोई छापे नहीं पड़ रहे, कोई इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अभी पंजाब की जो हुकूमत है उसका फोकस तो बसंत को कामयाब बनाने के ऊपर है। देखिए, इनकी जिस तरह अभी फैसल साहब ने कहा, हकीकत भी यही है कि कोई लायमल नहीं है, किसी को नहीं पता कि 8 फरवरी को एहतजाज कैसे करना है। इनके जो सारे पीटीआई के जितने भी लोग होने हैं, मैं वो अजहर सदीक साहब है उनका इंटरव्यू सुन रहा था, वो भी बसंत मना रहे हैं। अभी फैसल चौधरी साहब भी बसंत मना रहे हैं। उसके अलावा भी ज्यादातर जो पीटीआई के लोग हैं वो बसंत ही मना रहे होंगे। मैं तो बल्कि सोशल मीडिया पे इंटरव्यूज बच्चों के सुन रहा था, टीनेजर्स के, नए जो हैं नौजवान, वो सारे उनसे पूछा आप एहतजाज करेंगे या बसंत मनाएंगे? उन्होंने कहा जी ये तो हम तो पतंगे उड़ाएंगे। तो ये ओवरऑल ये इसी तरह का मूड है। और मूड की अगर मैंने आपको भी बताया था कि नहीं तो कमरे अगर नहीं मिल पतंगे रहे उड़ गई होटल्स के खान अंदर। साहब की तस्वीरों वाली, तो फिर कहेंगे दिल हुआ बो काटा। लाइटर नोट कह रही हूँ। फिर तुसी बेशऊरे लोगों ने कहना दिल हुआ बो काटा। नहीं देखिए, मैं और ये आप रोक नहीं सकेंगे, मैं आपको बता दूं। अच्छा चले, इसका मैं आपको वो तो देखें, बात ये कि ये तो इनकी आदत है कि मदीना के अंदर इन्होंने चोर चोर के नारे पीटीआई के वर्कर्स ने लगाए। वहाँ अब किसी ने नारे नहीं लगाए दुनिया में, वहाँ दुनिया आती है मुसलमान। अच्छा वैसे एहसान भाई, आपको पता है कि उस पे आप लोगों ने क्या हरकत की थी? वो बना 295 सी का पर्चा इधर दिया था, ये देखें यार, अपना जो लीडरान बेचारे हुए थे, अच्छा मैं बता रहे थे जी बात तो सुनो। 12 रबीउल अव्वल, अगर आप मुझे इधर बनी गाला में इन्होंने सारे बंदे वो नॉमिनेट कर दिए। और ये आज भी उसकी बात करते हैं, सियासत में रिलीजन कार्ड। ये बहुत वैसे जो है ना शर्मनाक बात है, जो और ये काफी शर्म आनी चाहिए जो आपने पर्चा करवाया था 295 सी का तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के ऊपर। इस पे भी वो जवाब देंगे। और वो क्वाश हो गया था बाद में, आपकी इत्तला के लिए। मैं तो अपना अगर ये मौकफ मेरा सुन ले, मदीना के अंदर इन्होंने सियासी नारे लगाए। दुनिया में ऐसी कोई मुसलमान कौम नहीं है, लेकिन पीटीआई की कौम ने वहां सियासी नारे लगा दिए। अच्छा, 14 अगस्त को नया ट्रेंड है। अब आप जरा बात सुन लेना यार, अपनी बारी में बात कर ले। अब जरा कर लूं मैं बात, इजाजत है आप? प्लीज। हाँ, अच्छा 14 अगस्त को इन्होंने नया ट्रेंड बना लिया है कि आप अपने सियासी झंडे जो हैं वो उठाएं और पाकिस्तान के ना उठाएं। अब आपका प्राइम मिनिस्टर जाता है या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जाता है बैरून मुल्क, तो वहां ये पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगा रहे होते हैं। यानी कि तकसीम और नफरत की सियासत जो है वो इन्होंने कमाल की की। तो ऑब्वियसली ये जो त्यौहार है इसमें भी अगर आपने सियासी नारे लगाने हैं और आपने तकसीम करनी है, तो ये तो आदत से मजबूर है। हो सकता है ऐसा कोई इंसिडेंट कर ले, लेकिन ये जो नफरत के बीज बोए गए इसको हमने बाहर निकालना है और हमने नॉर्मलसी लेके आनी है। जो बदतमीजी का कल्चर इस मुल्क के अंदर मुतारिफ कराया गया ना, उसको हमने रिवर्स नहीं हो जाएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? मुझे ये भी बताइएगा राज साहब, ये सवाल मैं ज़ाहिर है शौकत पासा साहब से भी करना चाह रही हूँ, लेकिन बिफोर गोइंग टू द ब्रेक, ये थोड़ी लचक दोनों साइड से दिखाई जा रही है। ऐसी बात नहीं है कि एक साइड को अप्रिशिएट करना चाहिए। पीटीआई अगर एहतजाज कामयाब नहीं करा रही है तो अल्टीमेटली ज़ाहिर है कि आप लोगों के हक में बेहतर है और आप लोग भी यही चाहते थे। सो डज दैट मीन कि इसका कोई पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक नतीजा भी निकलेगा? लेट्स स्टार्ट ऑफ विद मीटिंग फॉर इंस्टेंस। देखिए, हमारी तरफ से तो दरवाजे खुले हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर ने हमेशा बातचीत के ऊपर उसको समझते हैं कि ये बेहतर रास्ता है और सियासी जमातों को बैठ के अपने मसाइल का हल करना चाहिए। द इशू इज नॉट विद द गवर्नमेंट इज ओपन डोर पॉलिसी। प्रॉब्लम खान साहब का है कि अगर आप, और वो सोच का है ना, कि अगर आप एनडीयू का कोर्स अटेंड कर रहे हैं तो आप मीर जाफर मीर सादिक हैं। दिस इज वेयर द प्रॉब्लम कम्स फ्रॉम। वो उन्होंने एक अपनी लाइन लेनी है और उस लाइन पे पूरी जमात ने जो है वो चलना है। अगर वो आगे पीछे होंगे तो ये मसाइल में आ जाते हैं। यहाँ मसला है, बाकी कोई मसले क्या। हम तो जब ऑपोजिशन में थे, जब इन्होंने राना सनाउल्लाह के ऊपर हीरोइन के पर्चे काट दिए, इन्होंने हमारी पूरी क़यादत को रगड़ दिया, मैं आप किस किस का नाम लूं, तो तब भी प्राइम मिनिस्टर कहते थे कि यार बातचीत करें। हम इनका मैंडेट नहीं मानते थे, लेकिन हम समझते थे कि मुल्क के लिए बातचीत को आगे लेके जाना है। तो प्रॉब्लम हमारी तरफ से नहीं है, प्रॉब्लम किसी और पीपल्स पार्टी की तरफ से नहीं है, प्रॉब्लम खान साहब और उनकी सोच है। तो ये बातचीत आगे बढ़ सकती है। ऑपोजिशन और हुकूमत अपने इख्तलाफात के समेत मुल्की मफादात के लिए इकट्ठे बैठ सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम इधर से आती है, हमारी तरफ से। यानी आपने इसको ऐसे समअप किया है कि हम बैठ सकते हैं, बैठना चाह भी रहे, लेकिन प्रॉब्लम आएगी अडियाला से। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आते हैं शौकत पासा साहब से भी यही सवाल है, ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। शौकत पासा साहब, वज़ीर आज़म से सुहेल खान अफरीदी साहब की मुलाकात, उसके बाद हम देख रहे हैं कि अगर 8 फरवरी में कोई बहुत बड़ा एहतजाज भी नहीं होता तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बर्फ़ तो शायद पिघल सकती है, और उसकी गुंजाइश के बारे में दोनों साइड्स ने बता भी दिया है। आपका तज्जिया क्या कहता है कि क्या कोई आने वाले दिनों में मुलाकात से आगाज़ हो जाएगा और ये बर्फ़ वाकई पिघल जाएगी? देखिए, तो 2-3 डेवलपमेंट्स हैं जो बड़ी पॉजिटिव हैं। एक तो वज़ीर आज़म के साथ वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की मुलाकात हुई और उसका रेफरेंस खुद वज़ीर आज़म साहब ने कैबिनेट मीटिंग के दौरान भी दिया। और आज भी एक अच्छी डेवलपमेंट हुई, पेशावर में एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ जिसकी सदारत सुहेल अफरीदी साहब ने की। उसमें कोर कमांडर पेशावर भी मौजूद थे, आईजी पुलिस भी मौजूद थे, चीफ सेक्रेटरी भी मौजूद थे, और जो ऐलानात हुए वो भी हौसला अफजा हैं। और तीसरी अहम चीज जो पॉजिटिव नजर आ रही है वो मुमकिना मुलाकात है अचकज़ई साहब और वज़ीर आज़म साहब। हाँ जी। लेकिन मेरे ज़हन में फिर भी ये सवाल आता है कि क्या इस सारी डेवलपमेंट को या इस पूरे जो प्रोसेस है जिसको आप सही कह रही हैं कि बर्फ पिघलना शायद उस जानिब एक मंजिल, एक सफर हो, लेकिन क्या इस पूरे प्रोसेस को बानी पीटीआई खान साहब की सपोर्ट हासिल है? क्या उन्होंने सैंक्शन किया है इस सारे अमल को? अगर तो उन्होंने किया है फिर तो ठीक है, फिर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ये उनसे बाला बाला हो रहा है, उनको मालूम नहीं है, तो फिर इसकी जो फाइनलिटी है, यानी इसका जो फिर अंजाम है, मैं फिर उसके बारे में ज्यादा पॉजिटिव नहीं हो सकता, क्योंकि अल्टीमेटली वो बैरिस्टर गौहर खान हो, बैरिस्टर सलमान अकरम राजा हो, वो अलीमा खान हो, वो सुहेल अफरीदी हो, या उसवेवर कोई भी हो, अल्टीमेटली जो हुक्म है या जो ऑर्डर है या जो फैसला है वो खान साहब ने करना है। खान साहब से पीटीआई के अंदर कोई बालातर नहीं है जो कहे कि हाँ मैं फैसला कर लेता हूँ और मैं खान साहब को मना लूंगा। इवन अचकज़ई साहब तो उनकी पार्टी के भी नहीं है, तो उन्होंने जरूर अख्तियार दिया था कि मुज़ाकरात करें, लेकिन देखिए ना, अचकज़ई साहब ने लाहौर आकर कहा था कि कोई मेरे घर आ जाए, हमारे घर का सामान चोरी कर ले और फिर हम उससे मुज़ाकरात करें। ये आपके सामने होगा। फिर जो एक मसलसल मुतालबा रहा है कि जी हमारा मैंडेट वापस करें, 2 मुतालबात है ना, हमारा मैंडेट वापस करें और साथ साथ नया इलेक्शन कमीशन तश्कील दे के फ्रेश इलेक्शन कराया जाए। तो ये अगर बुनियाद थी जब खान साहब से मुलाकातें हो रही थी, लेकिन बहरहाल अच्छी बात है अगर वो मिल के बैठ रहे हैं और किसी प्रोसेस में शामिल हुए हैं, उसका जो भी आगे अल्टीमेट एंड आए, लेकिन सो फार सो गुड। लेकिन दैट इज़ अलार्मिंग सिचुएशन इफ फैसल चौधरी साहब, आपने दोनों की बात सुनी है। व्हाट इफ के अचकज़ई साहब पिच सेट कर देते हैं और खान साहब कहते हैं नहीं जी विकेट उखाड़ लो, तो फिर तो बात वहीं पे आके रुक गई, और ये इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है माजी के कुछ वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए। देखिए, अचकज़ई साहब हों या पूरा पीटीआई की क़यादत हो, शौकत पराज साहब की इस बात में बड़ा वज़न है। इमरान खान साहब को अगर CBMs के बगैर आप कोई पिच तय करेंगे तो रूल्स ऑफ द गेम्स में सबसे पहले तो इसीलिए हमने ये कहा था कि आप मुलाकातों से अगर वहाँ पे नहीं कराते तो पहले कोर्ट लखपत आ जाए, कोर्ट लखपत वाले असीरान को रिहा कराएं। लेकिन वो तो कोर्ट लखपत वालों के भी नहीं सुनते, ये बुशरा बीबी यास्मीन। देखिए ना, आपको अगर आप वाकई सीरियस हैं, मैं सीरियस हूँ आपके साथ एक डील करने में, या मैंने आपके साथ एक मामला करना है, तो फिर मैं वो काम करूँगा ना जिससे आपकी सेटिस्फेक्शन हो। यानी बुशरा बीबी की रिलीज़ हो जाए, यास्मीन राशिद की रिलीज़ हो जाए, ख़वातीन कारकुनान जो हैं उनकी जान छोड़ दें, आप आयशा भुट्टा है, जो आलिया आपा हैं, कमल शोज़ैब है, और हमारी जो हैं लड़कियां बहुत सारी हैं, इन सब को आप रिलीज़ करें, वर्करों पे झूठे पर्चे ख़त्म करें। तो कोई स्टेप बाय स्टेप, चलो इनमें से कोई आप पहले ले लें, बुशरा बीबी और यास्मीन राशिद की रिहाई करते हैं, जो कोर्ट लखपत के सीरान हैं उनको पैरोल पे रहा। गवर्नमेंट के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। लेकिन आप लोग तो खुद इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये लोग इमरान खान साहब की रिहाई डेलिबरेटली उस तरफ नहीं जाते, तो वो कोर्ट लखपत जाएंगे? नहीं, देखिए मेरी बात सुने, वो तो एक अलग तनकीद है ना जी। अब ये जो प्रॉब्लम क्या है पीटीआई के साथ, एक और जो प्रॉब्लम ये है कि पीटीआई के में शॉर्ट कॉल कर रहे हैं गैर सियासी लोग, गैर सियासी लोग जिनका तजुर्बा नहीं है। अचकज़ई साहब का मसला ये है कि वो सियासी आदमी तो हैं, लेकिन ज़ाहिर है उनके भी
पाँव में एक जंजीर है, वो एक हाथ से आगे जा नहीं सकते, अगर जाएंगे तो पीछे से जंजीर टूटने का खतरा है, और इमरान खान के बगैर तो कोई भी कुछ नहीं है। तो ये चीज़ें जो हैं, इन पे मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि अगर माहौल बनाना है तो माहौल तो हुकूमत बनाना है। नहीं, लेकिन मुलाकात के लिए भी तो माहौल बनाना है। अब जैसे आपने राना एहसान अफजल साहब की बात सुनी, वो कहते हैं कि जिस दिन ये अडयाला जाएंगे जो मर्जी कर लें, ये बात बिगड़ जाएगी। उसकी वजह ना, और ये इसलिए तो मुलाकातों का दूसरा फायदा ये भी है कि कोई सर जी ट्वीट नहीं आ रहा है ਤੁਹਾਡਾ, नहीं ट्वीट आ जाएगा तो तबाही फिर जाएगी। बात यह है कि ट्वीट आ जाए तो क्यों होता है, मुझे ये समझ में नहीं आती। मेरे खिलाफ हर वक्त लगे रहते हैं, बहुत सारे दोस्त हैं वो करते रहते हैं। क्या आप इतने कमज़ोर हैं? हुकूमत तो कमज़ोर है, वो तो इसकी तो अवामी तायद नहीं है, हवा में लटकी हुई है, ठीक है, जैसे वो तारों के साथ गुड़ी नहीं लटकी होती, तो जो हवा आए उधर चल पड़ते हैं, उनकी तो समझ में आती है। लेकिन इदारे तो इतने कमज़ोर नहीं है। देखिए जो इदारे इंटरेस्टेड है ही नहीं, जेल के अंदर कहते तो हैं हम हाँ इंटरेस्टेड ही नहीं। ठीक है, इंटरेस्टेड नहीं होंगे, लेकिन उनका इंटरेस्ट ना लेना पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है ना। अच्छा, अब आप कह रहे हैं इंटरेस्ट लें, पहले आप कहते थे इंटरेस्ट क्यों ले? मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, मैं तो हमेशा बड़ा प्रैक्टिकल आदमी हूँ। मैं तो आज भी राना एहसान अफजल के साथ बैठ के गुफ्तगू करने को तरजीह देता हूँ। ठीक, कि ये सियासी आदमी है, सियासी लोग बैठेंगे तो अपनी सियासी स्पेस रीगेन करेंगे। इस वक्त जो प्रॉब्लम है ना, परवा जो अगर आप जूम आउट करके देखें पीटीआई, इमरान खान साहब या अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को, अगर आप ओवरऑल पाकिस्तानी पॉलिटिक्स देखें, इशू क्या है? इशू इस वक्त ये है कि इंक्लूडिंग जो पोलिटिकल पार्टियाँ हुकूमत में, जो अपोजिशन में, जो वान के अंदर है, वान के बाहर है, इन सब की पॉलिटिकल स्पेस चली गई है। ठीक, ये रीगेन करने के लिए इन सबको इकट्ठा बैठना पड़ेगा, रूल्स ऑफ द गेम सेट करने पड़ेंगे। उसके बाद ही आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ, जो कि बड़ा मजबूत और बड़ा पावरफुल और बड़ा वाइडर लेवल एलिमेंट है इस सारे ट्राइका में। Exactly. आप जब बैठेंगे तो उनके साथ आप बात कर सकेंगे कि देखिए सर, ये आप हमें करने दें, ये आप। लेकिन अगर पीटीआई कहे, जिस पे मैं हमेशा ये कहता रहता हूँ कि अगर हम ये कहें, कि हमारी लीडरशिप ये कहे कि जी हमने एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करनी, इनके साथ बात नहीं करनी, फिर बात नहीं बनेगी। ठीक, यानी ये दोनों तरफ से होगा। राना एहसान अफजल साहब, वेरी वाइज एनालिसिस जो भी किया है फिशोई साहब ने। दैट मीन्स कि आपको अपना ऑर्बिट अगर बढ़ाना है, फॉर दैट जो गिवन स्पेस है उसमें फिर आपको बातचीत करके थोड़ी स्पेस लेनी पड़ेगी। फिर आप लोग ये आगाज़ कर दें, उनके बेटे मांग रहे हैं वीज़ा, वो कह रहे हैं हमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो वेरी पॉजिटिव सजेशन इशू नहीं कर रही है, तो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद दैट। देखिए ना, बात ये है कि बातचीत, मैंने आपको पहले भी कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने इसका जिक्र एक दफ़ा नहीं काफ़ी दफ़ा किया कि हमें बातचीत को आगे ले जाना पड़ता है। अब फैसल चौधरी साहब ने कहा कि अगर ट्वीटें होती हैं, होने दें, क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए, इस जमात से 9 मई हुआ है, इस जमात के लोग उसमें मुलव्वस थे, और तब भी इसी तरह की बातें की गई कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। अपने जो वर्कर्स थे उनको मिसलीड किया गया, उनको मिसलीड करके इश्तिहाल दिलवा के एक ऐसा नतीजा आया जो खौफनाक था कि आप फौज के अंदर म्यूटनी करना चाह रहे थे। तो जब अभी आपकी जो आखिरी मुलाकात थी, उसके नतीजे में जो खान साहब ने बात की, मीर जाफर मीर सादिक की, कि अगर आपके पॉलिटिकल पार्टी के पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो एक कोर्स कर रहे हैं एनडीयू के, हर उस बेसिस पे अगर आप उनको हर बार करते हैं, उस बेसिस पे अगर आप गद्दार डिक्लेयर करना शुरू कर दें लोगों को, तो आप बड़ी खतरनाक लाइन टो कर रहे हैं ना। आप नफरत के बीज बो रहे हैं अवाम के अंदर वाया योर अपने बयानिए के, कि वो अदारों के साथ तसादुम में आ जाएं, या दोबारा हुई जिस तरह 9 मई के वाकया जो। तो ये देखें बात इनको और फिर देखें जो इनका नैरेटिव है, वही उसी ने खान साहब को कैद किया हुआ है और अपनी जमात को कैद किया हुआ है। अगर ये हमारे साथ बैठ जाते हैं, अभी जिस तरह बैठे थे, पीके के सीएम बैठे हैं, तो पीटीआई के अंदर उनकी ट्रोलिंग हो रही है, और आधी बहस ये हो रही है जी हमने तो नहीं मिलना था, उन्होंने बुलाया। पहले तो ये भी बहस हुई कि ये पीएम ऑफिस ने बुलाया या सीएम ऑफिस ने कहा कि मीटिंग करनी है, फिर अब अभी भी डिनाई कर रहे हैं जी हम तो जबरदस्ती मिले हैं। तो ये नहीं कि ये इनका अपने बयानिया ऐसा सब बातें अपनी जगह पर, लेकिन वापस उस बात पे आते हैं राना साहब कि फिर तो कहीं से स्टार्ट करना है। अगर इफ यू गाइज एक्सपेक्ट सुहेल खान आफरीदी साहब to sit down and talk about security, then they expect something from you as well. So let's start off with the visa. देखिए, वो जो चीज़ है, मेरा नहीं ख्याल कि उनके बच्चों को वीज़ा मिलने का कोई इशू है या नहीं मिल रहा। अब तो ऑनलाइन वीज़ा मिलता है, अगर उनका इशू है तो वो तो हमारी तरफ से आप कोई करें ना, आप रुकावट नहीं है। गवर्नमेंट में आप उसको प्रायोरिटी पे सॉल्व करें इस इशू को।
नहीं, लेकिन मैं आपको बोले, गवर्नमेंट का ही मोहसिन पर्सपेक्टिव नकवी आपको मैं साहब दे को रहा हूँ कि बोले। पता नहीं उन्होंने अप्लाई भी किया है या नहीं किया। नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट की कोई रुकावट नहीं है, उनके बच्चे मिलना चाहते हैं, वो क्या कर लेंगे, उन्होंने मिलने अप्लाई आके किए हुए हमने हैं, नहीं कोई गवर्नमेंट ही रोका, रुकावट डाल हमारी रही है तरफ से सर। रुकावट नहीं है। गवर्नमेंट नहीं दे रही, आप कह रहे हैं, वो कह रहे मेरे गवर्नमेंट नहीं दे रही मेरे apply। ख्याल से मैं आपको गवर्नमेंट का ही पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा कोई डिले है उसको चेक किया जा सकता है, लेकिन गवर्नमेंट नहीं रोकेगी उनके बच्चों को आने से। दैट्स नॉट एन इशू, तो ये हाउ तो नॉन अबाउट कि इशू। आप उनका ऐसी एप्लीकेशन नंबर ले लें किसी तरह से, और एप्लीकेशन नंबर राणा साहब को भिजवा दें। हो सकता है राणा साहब राणा साहब भी इतने की अपना बिल्कुल। असर और रसूख रखते हैं जिन्ना कि मेरा है। अच्छा चलो ठीक है। नहीं, देखिए बात ये है, इसमें कोई हर्ज भी नहीं है, पता भी चल जाएगा स्टेटस क्या है। ठीक चले। भेज दें, ट्रैकिंग नंबर दे दें, लेकिन उन्होंने फैसल चौधरी को देना नहीं है ना, वो उनको कहते हैं कि ये पीटीआई ਉਹ नहीं ਤੇ है, ਕਹਿ ਰਹੇ ये ਨੇ रौला ਰਾਣਾ कौन ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ मचाएगा? ਇੰਨੀ आप तो ਚੱਲਦੀ जितनी मेरी ਚੱलਦੀ है। वो तो कह रहे हैं। चलो शौकत पारब से हम एक सजेशन लेते हैं, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं। उससे पहले ब्रेक से जब वापस आते हैं तो पराचा साहब से पूछेंगे कि किसको कितना पीछे हटना पड़ेगा। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। शौकत पराचा साहब, आपने दोनों मेहमानों की गुफ्तगू सुनी है और मैंने भी कोशिश की कि पूछा जाए कि किसको कितना कहाँ पर थोड़ा सा स्पेस देनी है कि मामला दुरुस्त हो जाए। आपको क्या लग रहा है? स्पेस तो देना पड़ेगी। दोनों फ्रीकैन को अपनी अपनी पोजीशन से थोड़ा स्टेप बैक करना पड़ेगा। मसलन अगर पीटीआई की बात की जाए तो जो नैरेटिव है जिसको यकीनन फैसल चौधरी साहब ओन नहीं करेंगे, जिस तरह से इदारों के खिलाफ प्रोपोगेंडा किया जाता है, या जो ट्वीट आए थे जिसका जवाब फिर DGISPR ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया था, वो नाजेबा अल्फाज थे, मैं रिपीट नहीं करना चाह रहा, या 3-4 इकट्ठी हाँ नहीं ट्वीट्स आई प्राइम साहब, मैं थी, या उसके खान हक में नहीं हूँ। साहब कहा मैं समझता हूँ करते उससे एतराज करना चाहिए, प्रेज करना मैं चाहिए यही- ऐसी बातों से। जी, मैं बिल्कुल आपसे कहे बगैर आई कैन परस्यूम कि आप जैसा एक सेंसिबल पॉलिटिशियन कभी नहीं चाहेगा कि इस तरह की जबान इस्तेमाल की जाए या इस तरह के अल्फाज या अलकाबात इस्तेमाल की जाए। मैंने तो आपके कहने से पहले परस्यूम किया, और थैंक यू वेरी मच कि आपने खुद भी इंटरवीन किया। इसलिए आगे बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं हुकूमत को, जैसे फैसल चौधरी साहब भी कह रहे थे और अभी राणा साहब ने भी कहा कि उनके वीजा एप्लीकेशन को देखा जा सकता है, और बहुत सारी चीजें हैं जो एक खास कंटेंशन रही खान साहब की कि मुझे सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बात करना है, और एस्टेब्लिशमेंट ने वादे जवाब दिया कि सियासतदान आपस में सियासतदान बातें किया करते हैं। मसलन अगर हुकूमत के साथ बात करें तो किसी न किसी पॉइंट पे तो हुकूमत अपने इदारों से मशवरा जरूर करेगी ना, दिस इज फॉर ग्रांटेड। तो वो डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट हो जाएगा। इसलिए स्टेप बैक करना पड़ेगा। ये जो ईगो की लड़ाई कि मेरी नाक लंबी है, इससे नुकसान किसका हो रहा है? इससे नुकसान सिर्फ मुल्क का हो रहा है, मुल्क के इमेज का नुकसान हो रहा है। और मसलन दहशतगर्दी के हवाले से, यानी जाफर एक्सप्रेस पे दहशतगर्दी हो रही है, 300 बंदे पाकिस्तानी हैं, वो यूनिफॉर्म में हैं, वो यूनिफॉर्म के बगैर सिविलियन हैं, अगवा होते हैं, और यहाँ से मसलसल ये कहा जाता है कि जी चूंकि उधर नुमाइंदा हुकूमत नहीं है तो ये वाकयात होंगे। यानी एक तरह का उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की जाती रही। फिर तीरा का मामला है, बाजौड़ का मामला है, अफगानिस्तान का मामला है। ये एपेक्स कमेटी का इजलास में फिर कहूंगा एक बड़ी अच्छी बात है, जिसमें मुझे लगा कि कम अज कम वो वाले जो बहुत सेंसिटिव और हाई सिक्योरिटी, जो मुल्क की सिक्योरिटी के मसाइल हैं, अगर उनमें कोई बैठा जा सकता है तो फिर आगे भी बढ़ा जा सकता है। अच्छा प्रसाद साहब, मैं यहाँ पे एक छोटा सा सवाल आपसे और करना चाह रही हूँ। आपने कहा कि जी आगे बढ़ा जा सकता है, एपेक्स कमेटी की आपने एग्जांपल भी दी, बट फिर हम देखते ये हैं कि जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत में से कुछ भी पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक करने की कोशिश करता है, मैं आपको याद कराती हूँ लीमा खान साहिबा का वो बयान कि जो मुज़ाकरात करेगा वो हम में से नहीं होगा, ठीक है। फिर आपने मीर जाफिर मीर सादे का जिक्र खुद ही कर दिया। तो ये कैसे मेक श्योर किया जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई भी लोग जो हैं वो बात करना चाह रहे हैं, चाहे वो महमूद खान अचकज़ई साहब है, राजा नासिर अब्बास साहब है या दीगर हैं, उनको वो जो डिस्प्यूट है, वो जो डिफरेंट आरा डिस्टर्ब कर देती हैं मुज़ाकरात को, उसको कौन संभाला देगा? नहीं देखे ना, मसलन अभी आपने पहले कोट लखपत के लोगों की बातें की। कोट लखपत के लोगों ने मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, उसके बाद चौधरी साहब, एजाज चौधरी साहब, चीमा साहब,
सबने कहा ना, लिखा खत भी कि आप मुज़ाकरात करें, तो क्या उनके खिलाफ क्या हो गया? क्या उनको डिसोन कर दिया गया? नो, वो पार्टी में उसी एहतराम, यानी आप अक्रॉस द बोर्ड पीटीआई वालों से बात करें, वो उनको एहतराम की नजर से देखते हैं। बात यह है कि कोई तो इनिशिएटिव ले ना किसी स्टेज पे। और मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब ने तो कहा भी था कि हमारा 40 साल सियासी तजर्बा है, जो नई पार्टी की क़यादत है वो हमसे आके मशवरा तो कर ले कि हम कोई मशवरा उनको अच्छा दे सकते हैं। इसलिए कोई इनिशिएटिव तो ले, बात तो इनिशिएटिव लेने की है। मसलन ये बात आपकी दुरुस्त है कि बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि मुलाकात की मिन्नतें कर रहे हैं या मुलाकात की भीख मांग रहे हैं, ये वर्ड थे, तो उन पे तनकीद हुई। ये ट्रेंड्स चलते रहते हैं, लेकिन आगे बढ़ने के लिए somebody has to take initiative। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं से शुरुआत जो है वो करनी है, और फिर शुरुआत ऐसी करनी है कि उस पर कुछ भी हो उसको सबूतास नहीं होने देना। लास्टली एक चीज़ और डिस्कस करना चाहूँगी। लेट्स स्टार्ट ऑफ विद यू। बसंत का मौका है, मौका भी है, त्यौहार भी है। आप क्या समझते हैं कि क्या मेजरमेंट्स लेने चाहिए आवाम को कि हम सियासत में तो चले जो कुछ हो रहा है 3 दिन के लिए ज़रा यहाँ पे अफाम तफहीम रहे? लेट्स स्टार्ट ऑफ विद यू। नहीं, देखिए सबसे पहले तो सेफ्टी सिक्योरिटी है ना अपनी, बच्चों की, फैमिली की, सबकी। तो उस पर आप खुद भी रखें, एहतियात करें, अमन रखें। अपना जो चीज़ें मना हैं वो मना कानून के दायरे के अंदर रह के करें, सो दैट आपको एक अपॉर्चुनिटी बड़े अरसे के बाद मिली है, आप इसको इनकैश करें और अगली बार पूरे पंजाब में ये हो। उससे एक्टिविटी देखिए, मैं इसको इकॉनमी के लिहाज से देखता हूँ। हाँ बिल्कुल, कि लोगों की काफ़ी बैंड बजाई हुई है इस हुकूमत ने, तो चलो इस किस्म के त्यौहार होते हैं, उससे लोगों को पैसा आता है और उम्रा पैसे खर्चते हैं, तो उससे तबकात जो माशरे के हैं वो मुस्तफ़ीज़ होते हैं। तो ये चीज़ों को बढ़ाना चाहिए। और इसमें आवाम की देखिए ना, अब गटर्स जो ये होती है, सारी दुनिया में बहस होती है, अब कराची में भी भाई, जब तक आप कम्युनिटी नहीं पुलिसिंग होगी, लोगों की भी तो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजनरी जो होती है ना, आप बाहर चले जाए ना यूरोप में, वहाँ पे सिटीजन भी उतने रिस्पॉन्सिबल है। और यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद उठानी पड़ेगी। ये मुल्क और ये घर सबका होता है, इसको इकट्ठे चलाना चाहिए। देखिए, इसके अंदर मैं तो जरा थोड़ी माइक्रो लेवल पे बात करूंगा। एक तो डोरों के लिहाज से देखें, केमिकल की डोरें जो टूटती नहीं है वो बड़ी खतरनाक हो जाती हैं, उससे सड़कों पे हलाकतें हुई हैं, बात हुई है, वो इलीगल है, उसका इस्तेमाल ना किया जाए। और उसकी हिफाजत के लिए कम से कम जो लोग बाइक्स के ऊपर हैं उनको वो आगे स्टिक लगती है जो इस तरह की डोरों से बचा लेती है, उसका इस्तेमाल करें। ये एक्टिविटी क्योंकि छतों पे ज्यादा होती है, तो छतों से गिरने की भी जो है वो एक रिस्क आ जाता है। तो उन छतों के ऊपर जहाँ रेलिंग्स नहीं है वहाँ खास तौर पे एहतियात की जाए। और बाकी इसको मिलजुल के एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ इसको एंजॉय किया जाए। ये एक ऐसा इवेंट है जो हर साल होना चाहिए, लोगों को रिलैक्स करने का मौका मिल रहा है। तो लेट्स बी कॉर्डियल विद ईच अदर, नॉट एग्रेसिव। और इसको जो है वो अगर आपकी पतंग कट भी जाए तो उसको भी एंजॉय करें। ठीक, और इदारों को भी चाहिए कि वो लोगों को हरासा नहीं करे, उनको भी एंजॉय करने दें, खुद भी एंजॉय करें। बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब, आपका भी फैसल चौधरी साहब, थैंक यू सो मच। शौकत प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, अगले हफ्ते मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।